नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास रफ़ डायमंड स्टोन है। अभी आप कोई भी नेचुरल रफ़ डायमंड लेने चाहेंगे तो वो ऐसे प्रकार के रफ़ डायमंड आते हैं। अभी तो ये एक प्रकार है, इसमें काफ़ी भिन्न प्रकार के भी रफ़ डायमंड्स आते हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है तो आप काफ़ी सारे ढेर सारे बड़े वाले छोटे वाले वाइट कलर वाले डायमंड कोई भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में टोटली खूब लंबी जाएगी और उसमें हम सारे के सारे रफ़ डायमंड से उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास इम्प्योरिटीज़ वाइज रफ़ डायमंड है। ये जो रफ़ डायमंड देख रहे हैं उसमें क्रिस्टल है, गोली यानी कि हम राउंड उसको कहते हैं, तो राउंड शेप के भी डायमंड्स है। समोसा यानी कि क्रिस्टल शेप के भी डायमंड्स है और ट्रायंगल शेप के भी डायमंड्स है। तो ऐसे भिन्न प्रकार के रफ़ डायमंड्स रहते हैं जिसको हम परचेस करते हैं। अभी ये जो परचेस करते हैं वो एक ठेली यानी कि हम कहते हैं जो कैरेट वाइज डायमंड हमें मिलते हैं तो वैसे प्रकार के आते हैं। ये 211.04 यानी कि 200 प्लस कैरेट यहाँ पे डायमंड्स है जो ये एक थैली में है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा है डायमंड है, उसमें कलर थोड़ा सा कम है यानी कि वो वाइटनेस पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायमंड, ये भी वाइटनेस पे डायमंड है। तो इसमें क्या रहेगा, ये डायमंड जब परचेज हम करेंगे तब महंगे आएंगे और उसके बाद जब इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना तब भी वो महंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उसका वेट करते हैं। उसके बाद उसको एक पड़ीके में हम डाल के उसका असॉर्टमेंट करने के लिए ऑफिस है उसमें देते हैं। जो कारीगर वर्ग रहते हैं जो स्किल बेस्ड रहते हैं वो उसका टोटली वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है वो मिक्स भी करते हैं। अगर देखिए एक पत्थर है रफ़ डायमंड का तो उसका मिक्स करते हैं। अभी मैं आपको कुछ देखिए यहाँ पे फैंसी कलर के डायमंड दिखाऊंगा कि फैंसी कलर के डायमंड यानी क्या है कि उसके भीतर भाई पीला वाला, नीला वाला, वाइट, पिंक, पर्पल, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, तो ऐसे काफ़ी भिन्न प्रकार के जो शेड है उसके बेस में डायमंड रहते हैं। तो ये सारे के सारे डायमंड्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फैंसी कलर के डायमंड है। आपको दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे डायमंड्स है, उसकी जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी वाइज बहुत अच्छे डायमंड्स है। इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा आएगी अगर हम इसमें से जो कलर है वो डिवाइड कर लें अपने हिसाब से। भैया येलो वाला है, विविड येलो वाला कलर आएगा तो उसको हम एक नंबर दे देंगे, उसके बाद पर्पल को एक नंबर दे देंगे और उसके बाद उसका सिंगल पैकेट कर लेंगे। सिंगल पैकेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर के सब डायमंड्स रहते हैं तो उसे हम सिंगल पैकेट डायमंड कहते हैं। तो सिंगल पैकेट डायमंड यानी कि उसमें सारे के सारे जो रफ स्टोन आते हैं वो तो मिक्स ही आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा कलर वाला डायमंड दिखाता हूँ। ये जो डायमंड्स देख रहे हैं वो राउंड एज वेल एज क्रिस्टल शेप के डायमंड है। अक्सर आपको ये मार्केट में दिखाई दे रहे होंगे लेकिन ये जो डायमंड्स है वो बल्क में नहीं मिलते। इसको हम डीबी या फिर उसमें से थोड़ा सा अच्छा वाला शेड है वो है डायमंड। तो ऐसे डायमंड से इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम आती है लेकिन अगर इसकी इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, उसकी जो बाहर की जो सरफेस है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और जो सरफेस है वो काफ़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस वैल्यूएशन और इसकी कोई भी पॉलिश करेंगे तो भी इसका वेट है वो भी बढ़िया आता है। तो उस हिसाब से इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर यही डायमंड इम्प्योरिटीज़ वाइज रहेगा तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर के डायमंड। मैं आपको दिखाऊंगा आगे इसकी असॉर्टमेंट कैसे होती है, उसकी मार्किंग है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले उसका असॉर्टमेंट करते हैं। अगर उसमें कुछ नया डायमंड है उसका एनालिसिस किया और उसमें ऐसा लगा कि भैया इसमें तो इम्प्योरिटीज़ है तो हम क्या करते हैं उस पर मार्किंग करते हैं। उसके बाद उसके क्राफ्ट क्रिएट होते हैं। क्राफ्ट में क्या होता है जो डायमंड्स है
उसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी है और डायमंड है उसके 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट भी कर डाले हैं और उसका फिर हम वेटेज या फिर हम कहें तो उसकी साइज़ हम कैलकुलेट करते हैं। साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले जितने डायमंड्स है उसको हम गिनते हैं, उसके बाद उसका वेटेज करते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो उस हिसाब से 1 कैरेट में कितने डायमंड होते होंगे और कितने डायमंड है तो उसे हम साइज़ कहेंगे। डायमंड में जो साइज़ है वो ऐसे ही कैलकुलेट होती है। ये एक बेस्ट मेथड है, इससे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास ढेर सारे डायमंड्स है तो उसमें से कुछ डायमंड्स 100 डायमंड्स फाइंड आउट कर लीजिए और उसका वेट कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए तो आपको साइज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जो डायमंड्स देख रहे हैं वो फैंसी डायमंड्स है, जो नेचुरली फैंसी डायमंड्स है। अभी इसकी जो वैल्यूएशन आएगी मार्केट में वो काफ़ी बढ़िया आएगी। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे भी आते हैं जो वाइट के कंपैरिजन में वैल्यूएशन लाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ग्रीन टाइप के हैं, तो वैसे डायमंड से उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ पे आप भार पाना, अभी भार पाना क्या प्रोसेस आती है? कोई भी डायमंड अगर आपको फाइनलाइज करना है तो उसका भार पाना को आपको कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि पार पाने से ही आप डायमंड है वो फाइनलाइज कर पाएंगे। क्योंकि उसमें कुछ भैया ऐसी इम्प्योरिटीज़ लगी हुई है डायमंड के बाहर के सरफेस पे, या फिर डायमंड है वो काफ़ी ब्रेक आउट हो चुका होता है भीतर से, यानी कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी तिराड़े हैं डायमंड के भीतर, तो उसको आप कट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डायमंड्स है वो रफ डायमंड स्टोन है और वो परचेस किए जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़े से फैंसी डायमंड दिखाता हूँ। तो ये फैंसी डायमंड है वो ऐसे मार्केट में आते हैं जो काफ़ी सारे मिक्स आते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन वो आपके आपके अपने हिसाब से होता है कि आप कैसे डायमंड देख रहे हैं, उस डायमंड में प्रोसेस अगर आपको करनी है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें से आप अगर असॉर्टमेंट करेंगे, असॉर्टमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है, उसके कलर के बारे में नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप सारा का सारा डायमंड्स है उसमें से अच्छा वाला मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसका भी असॉर्टमेंट स्टाफ कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे स्टाफ लोग हैं, वो डायमंड है उसमें से देखते हैं, उसमें मैनुअल मार्किंग करते हैं, उसका जो कट आउट है वो करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद वो टोटली जितने भी डायमंड मेकेबल बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, वो फाइनलाइज होते हैं पॉलिशिंग यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डायमंड्स है वो उसका असॉर्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास पार्टीशन भी है, उसमें डायमंड असॉर्टमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सीव है। अभी सीव के यूज़ क्या कर सकते हैं, सीव का भैया हम यूज़ क्या करें कि हमारे पास कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जो बड़े वाले हैं, उससे छोटे कम के आते हैं, उसके उसके भी उससे भी कम डायमंड्स आते हैं या साइज़ वाइज आते हैं। तो उसका हमें असॉर्टमेंट करना है। तो यहाँ पे छन्नी हम कहते हैं, इसको हम चालनी गुजराती में भी कहते हैं। और इसका इसमें ये जो है वो ब्रेक का हैंडल ही है, तो उसके हिसाब से हम यह इसका असॉर्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी असॉर्टमेंट होता है। और दूसरी तरह से आपके पास कोई भी आई ग्लास है, उसकी हिसाब से डायमंड है उसका एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि डायमंड है उसकी इम्प्योरिटीज़ कैसी है, तो उस हिसाब से भी डायमंड का असॉर्टमेंट होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है, आप कोई भी डायमंड देखते हैं, डायमंड में इम्प्योरिटीज़ कितनी है, डायमंड प्योर वाइज कितना है और डायमंड में रिजेक्शन यानी कि आउट का डायमंड कितना है। तो वैसे यहाँ पे हम पोर्शन है वो अलग अलग डायमंड का बनाते हैं और उससे आपको मालूम रहेगा कि डायमंड है उसकी वैल्यूएशन क्या आएगी, डायमंड परचेस करना है तो कैसे परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डायमंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई भी डायमंड है, मान लीजिए वो कलर के डायमंड है, वाइट डायमंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे डायमंड्स है, तो
इसमें से मैं सारे के सारे डायमंड्स तो नहीं देखूंगा, इसमें से कुछ डायमंड स्टोन्स मैं ले लूँगा और उसकी वैल्यूएशन मैं अपने हिसाब से मूकूँगा कि रखूँगा कि इसमें से कितने डायमंड स्टोन है जो मुझे वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और मार्केट में अगर मैं ये सेल करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं सेल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो भी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपकी परचेजिंग स्किल पे और आप कैसे डायमंड देख रहे हैं उस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डायमंड्स है, उसकी हम छन्नी के हिसाब से उसका असॉर्टमेंट करते हैं। डायमंड है उसमें छन्नी का महत्व सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी डायमंड अगर आप परचेज़ करने चाहे, इवन वो डायमंड बड़े वाले है छोटे वाले है कॉम्बाइंड डायमंड है, तो छन्नी के हिसाब से आप मालूम लगा सकते हैं इसमें से फ्लैट कितनी है, इसमें से -2 का डायमंड कितना है, इसमें से -6 का डायमंड कितना है, इसमें से +11 साइज़ के जितने भी डायमंड्स है वो कितने हैं, +11 साइज़ के जितने भी डायमंड्स है उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी है, वो सारा का सारा नॉलेज आप लगा सकते हैं। और ये हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे डायमंड स्टोन है जिस पे आपको मैनुअल मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड है उस पर मैनुअल मार्किंग होती है। जैसे कोई भी डायमंड स्टोन है उसमें इम्प्योरिटीज़ आपने देखी तो उस हिसाब से उस इम्प्योरिटी पे आपको मार्किंग करनी है और उसके बाद उसका कटिंग आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी डायमंड स्टोन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे वाइट डायमंड्स है, जिसकी जो स्पार्किंग आएगी वो काफ़ी बढ़िया आएगी जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो गए तब। अभी तो ये भैया रफ़ डायमंड स्टोन है, अभी ये रफ़ डायमंड स्टोन है, उसमें हमने मार्किंग की है। मार्किंग में आप देख सकते हैं कैसे हमने परफेक्टली और डायमंड के ऊपर एकदम आप कह सकते हैं ना वो पतली वाली लाइन, तो वैसे पतली लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। और उसके बाद वहाँ से डायमंड कट आउट हो जाएगा, उसका 2 पीस हो जाएगा। एक पीस है वो बढ़िया आएगा, दूसरा पीस है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती है और दूसरा पीस है वो बढ़िया भी आ सकता है। डिपेंड करता है आपने कैसा प्लान लिया है, डायमंड में इम्प्योरिटीज़ कितनी है और डायमंड है वो कैसा है। अगर मान लीजिए ये डायमंड कट आउट हो गए उसके बाद आपको ऐसे डायमंड भी दिखाई देंगे। इसमें से कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमने असॉर्टमेंट करके ये डायमंड रखे हैं, इसलिए ये आपको नीट एंड क्लीन डायमंड लगेंगे। और ये सारे के सारे डायमंड्स हैं वो हमने चौकी के हिसाब से उसका कट आउट किया है। तो इसमें से आपको टेपर जो चौकी आती है, बगेट चौकी आती है, वो सारी की सारी चौकी इसमें मिल सकती है। बट डिपेंड करता है आप कैसे प्लान लेते हैं। डबल यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट आरबीसी का प्लान लेते हैं तो उस हिसाब से आएगा। और डबल यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डबल के डायमंड्स है। डबल यानी कि आरबीसी 56 पैल 56 फैसेट ऑन रफ डायमंड। तो आप रफ डायमंड है उसमें 4P करेंगे, 4P करने के बाद उसमें आप फैसेट लगाएंगे। यहाँ पे आपको फैसेट वाला डायमंड स्पार्किंग, इसकी जो लाइट आती है वो काफ़ी बढ़िया आती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जो रफ डायमंड है उसमें से ही मैंने पॉलिश डायमंड बनाए हैं तो उसकी स्पार्किंग कैसी आती है एज़ कम्पेयर टू रफ डायमंड। यहाँ पे जितने भी डायमंड स्टोन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल रफ डायमंड स्टोन है। यानी कि रफ डायमंड स्टोन नेचुरल है, उसमें से हमने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग किया है और ये है वो नेचुरल पॉलिश डायमंड है। तो पॉलिश डायमंड की वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया आती, काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी स्पार्किंग कैसी है। ये जो स्पार्किंग है वो काफ़ी ब्राइट है। इसकी प्राइस वैल्यूएशन आती है वो +23,000 की प्राइस वैल्यूएशन है पर कैरेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इसमें से आप 50 to 60 डायमंड ले लें और उसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो 50 to 60 डायमंड की प्राइस वैल्यूएशन 23,000 प्लस की आपको पड़ेगी। यहाँ पे आप रफ डायमंड स्टोन देख रहे हैं उसका ही हमने मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे किया है। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये जो है वो पॉलिश डायमंड है। पॉलिश डायमंड आप देख सकते हैं एक साइज़ के नहीं है, उसमें से कुछ स्मॉल साइज़ के हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें तो इसमें आपको भैया मिक्स साइज़ ही मिलेगी।
अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से बाइंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिक्स साइज़ ही मिलेगी, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम मैन्युफैक्चरर वाले हैं, वो अगर व्यापारी को सेल कर देते तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हमें रफ़ डायमंड स्टोन मिलते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी ढेर सारी प्रोसेस करनी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हमने मार्किंग की है, लेकिन ये मार्किंग है उसमें हमने डॉट किया है, जहाँ भी इम्प्योरिटीज़ है वहाँ पे हमें इंक्लूजन रखना है। तो इंक्लूजन वाले सारे के सारे रफ़ डायमंड स्टोन है, इंक्लूजन रख के हम इसमें मैकेबल सरन के हिसाब से रखते हैं और ये डायमंड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग हो करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे आप वाइट डायमंड देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको फैंसी डायमंड की ओर भी ले जाऊँगा। यहाँ पे टोटली जो डायमंड्स है वो सारे के सारे नेचुरल रफ डायमंड स्टोन और वाइट डायमंड स्टोन इसको बोलते हैं, इससे वाइट डायमंड भी आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे के सारे फैंसी रफ डायमंड्स है। मैंने आगे भी दिखाया था, ये रफ डायमंड स्टोन्स है वो थोड़े से अलग है क्योंकि इसकी साइज़ वाइज ये काफ़ी बढ़िया है, इसकी प्योरिटीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ये सेल करने जाए मार्केट में तो आपको ढेर सारा रुपया मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कलर है वो काफ़ी नेचुरल कलर है, इसके जो स्टोन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें भैया पर्पल वाले डायमंड स्टोन है उसकी जब स्पार्किंग आएगी वो काफ़ी बढ़िया आएगी एज़ कम्पेयर टू हम पिंक डायमंड कहेंगे उसके हिसाब से आएगी। अगर विविड येलो और कोई भी डायमंड यहाँ पे येलो शेड का है उसका नेचुरल कलर आ जाएगा पॉलिश में, तो ऑब्वियसली उसकी भी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया आएगी। तो ये बात हो गई डायमंड में। अब भैया फैंसी डायमंड है उसमें कैसी वैल्यूएशन आती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायमंड स्टोन है वो मिक्स है, इसमें काले वाले डायमंड है, आप कह सकते हैं LBLC के डायमंड है, एज वेल एज DB के भी डायमंड इसमें इन्वॉल्व है। अभी ये डायमंड स्टोन है अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया आएगी, लेकिन क्या होगा कि इसकी प्राइस वैल्यूएशन कम आएगी। अगर आप इसको मान लीजिए कि गोल्ड में फिक्स करेंगे तो उसका इतना स्पार्किंग लाइट नहीं आएगा, इसकी जो चमक आनी चाहिए वो इसी चमक नहीं आएगी। तो उस हिसाब से अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप चांदी यानी कि सिल्वर में यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम में यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी जो स्पार्किंग है, इसकी जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आती है। तो ये बात हो गई DB के बारे में। भैया यहाँ पे आप सारे के सारे DB देख रहे हैं, अभी उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग करवा दिया है। यहाँ पे जो आप डायमंड्स देख रहे हैं वो चक्री के डायमंड है, जिसे हम अनकट डायमंड कह सकते हैं या फिर इसको हम पोल्की के डायमंड भी कह सकते हैं। काफ़ी लोग पोल्की के डायमंड भी नाम से भी इसको बुलाते हैं। अनकट डायमंड, चक्री डायमंड एज वेल एज रोज कट डायमंड, वो 3 नाम है वो प्रचलित है कोई भी मार्केट में। अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, इसमें 24 फेसेट आते हैं। जो टेबल आता है वो टोटली फ्लैट आता है और अपर का जितना भी फेस है डोम टाइप का, तो उसमें हम फेसेट लगा देते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू हमने आगे देखा था RBC राउंड ब्रिलियंट कट 56 फेसेट वाला डबल का डायमंड, उसके कंपैरिजन में इसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायमंड है वो हमें RBC का घाट है। अभी घाट क्या आता है, कोई भी 4P मशीन है वो आपको घाट करके क्रिएट करके देगा। अभी ये घाट है उसका हमें भैया उसके बाद इसमें फेसेट लगाना है, लेकिन ये प्रोटोटाइप हम भमोडा टॉप कहते हैं, तो उस हिसाब से हमें शेप करके देगा। उसके बाद उसका रशियन रूटिंग करना है, टेबल की प्रोसेस करनी है, उसमें फेसेट की प्रोसेस करनी है, उसमें भैया बेजल हम क्या काइट फेसेट कहते हैं उसके फेसेट की प्रोसेस करनी है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद ये डायमंड है उसकी स्पार्किंग हमें काफ़ी बढ़िया और अच्छी वाली मिलती है। तो ये सारे के सारे डायमंड स्टोन आप देख रहे हैं वो घाट है, घाट के डायमंड है। उसके बाद हमने आगे देखा था वैसे ही यहाँ पे डायमंड्स है, इस डायमंड का हम गैलेक्सी करवाते हैं। अभी भैया गैलेक्सी क्या आता है,
कोई भी डायमंड है उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो हम कैसे मालूम लगा सकते हैं अपने मगज से, वैसे ही हमारे पास एक मशीन टेक्नोलॉजी भी है जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें कैचअप करके देगी और उसके बाद ऐसे डायमंड है वो हम मैन्युफैक्चरिंग कर डालते हैं। ये सारे के सारे डायमंड्स आप देख रहे हैं वो पिंक डायमंड है, ये वाइट डायमंड नहीं है, ये सारे के सारे डायमंड्स पिंक डायमंड है। इसकी वैल्यूएशन है वो एज़ कम्पेयर टू वाइट डायमंड के हिसाब से ही आएगी, लेकिन इसकी जो लुक है, स्पार्किंग है, वो वाइट के हिसाब से थोड़ी सी पिंक के हिसाब से आएगी। वाइट तो ऑब्वियसली नहीं ही आएगी, क्योंकि ये जो डायमंड स्टोन्स हैं वो पिंक ही रहते हैं जब वो रफ डायमंड फॉर्म में हो। जब ये मैन्युफैक्चरिंग बन के आते हैं तब आपको वो वाइट डायमंड स्टोन जैसे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप नेचुरली उसको देखेंगे तो ऑब्वियसली वो पिंक ही डायमंड रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है उस पर मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस हो रही है। अभी मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस होने के बाद उसको हम कट आउट करते हैं, कट आउट करने के बाद उसमें से जो मेकेबल और क्राफ्ट मिलते हैं उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर डालते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है रफ डायमंड टू पॉलिश डायमंड।